गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरु सत्ता को प्रणाम किया जाए। ओ- ओ वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा तंत्र महाविज्ञान से है और चैप्टर है दीक्षा की अनिवार्यता। तो जैसा शीर्षक है दीक्षा की अनिवार्यता, इसका मतलब है कि बिना दीक्षा लेकर के कोई हम साधना करते हों, चाहे भौतिक जगत में या आत्मिक जगत में, तो दीक्षा शब्द आत्मिक जगत के लिए ही प्रयोग होता है। शिक्षा बाह्य जगत के लिए प्रयोग होता है। तो यह अनिवार्य है। और खास करके जब प्राण विद्या, गायत्री महाविद्या को प्राण विद्या का, और संसार की सभी तरह की साधनाएं इसके अंतर्गत आ जाती, क्योंकि सारा संसार प्राण तत्व से बना है। तो प्राण तत्व पर कैसे अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए, अपने भीतर में जो प्राण तत्व विद्यमान है उसको कैसे परिष्कृत किया जाए, तो एक तरीके से हम कहें यह है परिष्कार की विद्या। उसको हम देख नहीं सकते। दिक्कत ये आती है कि जो दिखाई पड़ता है उसको बिना सहयोग से कुछ उल्टा सीधा करके प्रैक्टिकल थोड़ा विलम्ब से ही सही आदमी समझ लेता है तो ऐसे करने हैं, तो दिक्कत आई थी ऐसे करके देखते हैं। लेकिन जो नहीं दिख रहा है कॉन्शसनेस का एरिया, उसमें तो उसको परा विद्या कह दिया जाता है। इसलिए उसमें गायत्री मंजरी में भगवान शिव जी जो योगेश शब्द से संबोधित किया है पार्वती ने, कतमम योगम आसीनो योगेश तम उपासस। हे योगेश, हे योगीशियों, योगियों के ईश्वर, आप कौन से उपासना को अपनाते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तब क्या करते हैं, मन किससे संपर्क जोड़ते हैं, क्या कुछ उस समय कर रहे होते हैं और कैसे सिद्धि पाए। तो उन्होंने सीधे कह दिया कि गायत्री वेद माता स्तु और जगताम जननी चाहिए, सारे विश्व ब्रह्मांड को प्रसवित करने वाली जो शक्ति है, आदि शक्ति, उसका एक नाम गायत्री है। प्राण से सब प्रश्न हुआ है। प्राण तत्व है, प्राण के समुद्र में लोग लहलहा रहे। तो हम जो तीनों प्रजापति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग इन्हीं की साधना करते हैं, प्राण तत्व। तो 10 प्राण और एक प्राण का उद्गम आत्मा, इन्हीं को मिलाकर एकादश रुद्र कहलाता है। तो प्राण का जागरण महान जागरण है, ये कहा। तो अब रह गया कि उस पर कैसे नियंत्रण करें, क्या करें, तो सारी विद्या किसने बताया। इसी में एक श्लोक आता है, गायत्री तो परा विद्या तत्फल अवाप्त है गुरु। गायत्री परा विद्या है, इसलिए उसके फल को, परिणाम को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडिता, जो इस विद्या पर अपना नियंत्रण रखा हो, सिद्ध किया हो, ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिले, तो साधक की जो लंबी यात्रा है
आत्म साक्षात्कार का, ईश्वर का, वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं समय दीर्घा को समाप्त करना। चींटियों की तरह रिंग करके चलते रहने का भी आखिर एक न एक दिन तो पूरी पृथ्वी परिक्रमा ही लगी, अपना टहलते जा रहे हैं। इसको पिपीली का मार्ग कहते हैं। और उसमें भी लंबा जन्म जन्म जतन कराए। और यदि कुछ अच्छे यदि मार्गदर्शक सत्ता मिल गई, वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर के यदि मिल गए, जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया हो और उसका प्रयोग किया हो अपने आप को ऊपर उठाने में, देवता बनाने में, धरती को स्वर्ग बनाने में, विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की रचना कर दी। तो इस स्तर के यदि मिल जाए तो अल्पकाल विद्या सब। गुरुगृह गए पढ़ रघुराई, अल्पकाल, जो समय दीर्घा है उसको सिमट देता है गुरु। लंबा खटर खटर खुटर खुटर कर रहे हैं और जाकर कुछ क्लू उसको मालूम है कि कहाँ पर साधक का गियर फंसता है और उसको कैसे छुड़ा दिया जाए तो फिर स्पीड तेज हो जाएगी। ये फायदा होता है, समय दीर्घा कहते हैं इसको। उसको बहुत सिकोड़ देता है। तो अन्य छात्रों को जैसे लगता है इसमें, तो उसमें अच्छे गुरु को पाना एक तो ये है, और अच्छा शिष्य होना उससे भी अधिक जरूरी है। हाँ, केवल ऐसे नहीं, अच्छा गुरु मिल गया और शिष्य मिल गया, पोथर दिमाग तो भी नहीं, हाँ कर। तो दोनों की पात्रता थी। कहा जाता है कि उसमें मिलता है योग वासिष्ठ में कि भगवान श्री राम गए जब गुरुकुल में पढ़ने, तो उन्होंने जब वहां से लौटे जो उन्होंने, तो उसमें कम ही समय में वो 14 वर्ष के उम्र में लौट आए थे। कहाँ 24 वर्ष स्नातक बनने के लिए 14 वर्ष नहीं लौट के आए। फिर 2 साल प्रवास में निकले, पूरे देश के भ्रमण में, पूरे पृथ्वी के भ्रमण में निकले थे 2 साल। उधर से लौटे यानी 16 वर्ष की उम्र में पूरे पृथ्वी के भी प्रवज्ञा कर लिए थे। तो सारा ज्ञान विज्ञान से उनका मस्तिष्क तरह तरह के प्रवचन सुनने से कंफ्यूज हो गया था, और संसार को कुछ का कुछ, क्योंकि अभी पक्का नहीं रहता है ज्ञान, तो दूसरे लोग दूसरे तरह से तर्क दे करके कंफ्यूज कर डालते। तो इस तरीके से वो संसार एक माया है कह करके लोगों ने ये कर दिया, और उनको काफी वैराग्य हो गया था। और इस संसार से जिसे वैराग्य हो गया हो, उसका देखभाल फिर कैसे करेगा? जबकि आया गया है धरती पर राम जन्म कर हेतु, राकहीं निज श्रुति से तो धरती को स्वर्ग बनाने है। और कोई कह दिया कि धरती माया है, तो सारा जमीन पूरा सब्जेक्ट ही को एकदम ब्लास्ट कर दिया, समझिए। तो शरीर से भी वैराग हो गया, खाना पीना बंद कर दिए थे, और बिल्कुल सूख करके कांटे हो गए थे, पीला पीलिया रोग हो गया था एक तरीके से। शरीर से भी वैराग हो गया, काहे का भोजन दे, कैसे ही सड़ने मरने वाला, गलने वाला। या तन मांझता रहा है, एक दिन माटी मिल जाए, ऐसे ही भजन वजन सुनसान करके और कंफ्यूज। और एक कह दिया दूसरे तरफ, शिव जी कार्तिकेय को पढ़ा रहे हैं कि शरीर को मांझो। और देखिए, देहो देवालय प्रकटा, शरीर भगवान का मंदिर मानना है इसको, न कि इसको कुछ और मान करके इसको बैराग। इसके भीतर में ईश्वरीय सत्ता को खोजना है बस। तो कहाँ सुन करके आए थे, अब इसको पकाना था, गृहस्थ आश्रम में पढ़ करके लेकर आए। तो बात यह की जा रही है कि सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। जो गुरुदेव इसमें बताते हैं कि शिक्षक तो बाह्य जगत में भी जरूरत पड़ता है। किसी खेल में एक्सपर्ट बनना है तो कोच की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग के भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट रहते हैं। इंजीनियरिंग सीखना है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, मेडिकल के बने हुए हैं।
बिजनेस मैनेजमेंट भी सीखने जा रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है लड़का, तो वहां भी कोचिंग चल रहा है उसको तरह तरह के सूत्र कुल्लू बना सम, समय दीर्घा को कम करने के लिए। और सिस्टमेटिक जानकारी हो तो उसमें साइड इफेक्ट, आजू बाजू से कोई दिक्कत नहीं आती। एक होता है सिस्टमिक, इसके बाद कौन स्टेप रखे, कहाँ स्टेप रखे, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी और एक ही बार चौथा सीढ़ी पर चढ़ा है, तो हो सकता है कि उसका घुटने में दर्द हो जाए। छलांग लगाओ तो कितना लगाओ, इतना ना लगा लो कि टूट ही जाए उसका हाथ पैर। तार को टाइट करना है तो कितना टाइट करें, तबला वाला ठुक ठुक करके देखता है, टुक टुक टुक, हाँ आवाज निकलने लगा। ढपली वाला कभी हिटता है, टनन टनन बजा करके देखता है। तो ये इसमें हम बात देखते हैं कि कितना पैरामीटर देते हर चीज का, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है शेप देने के। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते इसमें एकदम सजग रहता है, एकदम गोल मटोल सुंदर बने, कहाँ काटना है लगा नहीं, ये सब कुम्हार का उदाहरण दिया है कबीरदास ने भी ये करने का। तो समझा जा सकता है कि साधना से सिद्धि क्यों नहीं मिलने का ये भी कारण है कि शिष्य में जो पात्रता होनी चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, जो लगन होनी चाहिए उस विषय के प्रति, या तो वो कम पड़ रही, या फिर कुशल मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। बस यही दो बातें। गुरु की पात्रता के बारे में बताता है, निषद का कहना है कि दो दो जरूर उसमें देख लीजिए, उसमें दो गुण कम से कम, माने शिष्य को भी आवश्यक है गुरु की पात्रता को देखना। अब पढ़ना है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो, थोड़े चले जाएंगे कहीं पर और भी डिजाइनिंग का काम चल रहा है कहीं और नहीं जा सकते ना, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे घुस सकते। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोजेगा देश में कहाँ कहाँ पर है, कितना बढ़िया है, कौन अभी टॉप में चल रहा है, कहाँ का वातावरण अच्छा है, प्रोफेसर अच्छे हैं, डिसिप्लिन बढ़िया है, वहाँ के संसाधन भी बढ़िया है, प्रैक्टिकल लैब रूम सब देखता है, पढ़ना पड़ता। तो इसलिए कहा कि इसमें जांच परीक्षण भी बहुत जरूरी है, यूं ही नहीं। तो उसमें श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु का दो मानदंड बनाया है मेजर। श्रोत्रियम होना चाहिए, यानी कि वह इधर उधर से चीट पूर्जा से पढ़ करके, गेस्ट पेपर वगैरह से पढ़ करके पास नहीं किया। होता है ना, कैसे पास कर लेना, हम तो पास कर लिए हैं, ठीक है तो क्या पढ़े था, गेस्ट पेपर वगैरह मिल गया था, संयोग से लड़ गया, आ गया सारा उहे क्वेश्चन लिख दी, अब कहीं और इंटरव्यू में फिर छट गए। तो इसलिए कहा कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ा आर पार का, यानी वेद उपनिषद, वेद वेदांत उपनिषद दर्शन भारतीय इंडियन फिलोसफी, टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं, वेद ईश्वरीय वाणी, तो श्रोत्रियम कहा जाता है जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया हो, और उसका जो सार तत्व है आत्मिक उपनिषद वेदांत, वेदांत को जिन्होंने छुआ नहीं पिया हो, बस जीवन में घोला, जैसे श्री अरविंदो ने वेदांत को जीवन में घोल लिया। वाह! ऐसे लोग, शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, जिन्होंने वेदांत को घोला था जीवन में। ये जो राधा कृष्ण का है, जो महापुरुष में है सब उसको घोलते हैं अपने जीवन में, जो भी है, राम हुए कृष्ण हुए, ये सब जो होते हैं। तो विवेका को ही लिए, युवाओं के एक है, नेतृत्व कर रहे हैं, ये सब लोग वेदांत को जीवन में घोलते हैं। वेदांत का व्यवहारिक स्वरूप, लोग समझते हैं कि वेदांत ये सब ज्ञान की बातें हैं, पुस्तकों के लिए नहीं, वो पुस्तकों के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए है, और व्यवहार में नहीं उतारने आ रहा है कि कोई सफल गुरु नहीं मिला, बताया नहीं कि कैसे इसको प्रैक्टिकल करते हैं, चले ना आवे आंगन में टेढ़ कर दिए, ये सब फेलियर्स लोगों का है। और चले तो ये प्राप्त करें, एक तो है श्रोत्रियम हो, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि प्रैक्टिकल करके उन्होंने ये किया हो, प्रैक्टिकल करके सिद्ध किया हो। इसमें देखते हैं चार्ज लगा देते हैं हम, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके
इसको सिद्ध किया हो तो उनको ब्रह्मनिष्ठम कहते हैं। बस, निष्ठ यानी कि न सिर्फ बोलता है, किताब की भाषा थी, कल वेद की भाषा थी, उपनिषद की भाषा थी, लेकिन जब साधक प्रैक्टिकल कर लेता है तो उसकी अपनी भाषा हो जाती है। सिद्ध कर लिया है, तुलसी ने राम को सिद्ध कर लिया, तो वो राम उसके हृदय में रहने लगे। हनुमान जी ने राम को सिद्ध कर लिए तो हृदय में आ जाते हैं, बाहर के कलेवर की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो सिद्ध कर लेना पड़ता है। अब गायत्री के साधक हैं तो गायत्री का को सिद्ध करना पड़ता है अपने भीतर। साधक यानी सिद्धि के प्रोसेस में चल रहा है, उस पर अपनी कमांड है इस पर करने में। तो कमांड ना हो तो फिर नवसिखुआ बने रहे, दिक्कत आ रही। तो एक तो पात्रता गुरु की हमें देखनी है कि श्रोत्रियम है कि नहीं और ब्रह्मनिष्ठम है कि नहीं। बस, पहले गुरुकुलों में शिक्षकों की बहाली इसी आधार पर होती थी। उसका डिग्री सब ये सब नहीं देखा जाता, प्रैक्टिकल लाइफ देखा जाता। प्रैक्टिकल, बस, कि उसका क्या है, तो प्रखर प्रज्ञा का धनी है कि नहीं, एक सजल श्रद्धा है कि नहीं उसके पास, ये है। और निष्ठावान है कि, निष्ठा यानी दोनों को जोड़ करके प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या कुछ कर रहा है। अभी देखते हैं, एक्सपीरियंस बताइए पिछले बैकग्राउंड में क्या करते थे। एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ है, उसकी निष्ठा देखी जाती है और आज भी उसमें लगा है। हाँ, पहले थे बड़े अच्छे डॉक्टर थे, अब नहीं है, हाथ कांपता है। तो वर्तमान में हमको देखना पड़ जाता है कि अभी क्या है, जिस विषय में हमें चलने पड़ती है उसमें रहना है। तो वो निष्ठा कहलाती है, जो पहले भी था आज भी है। तो वो चूंकि कॉन्शसनेस वाला लेयर में। अच्छा, दूसरी बात है, अब शिष्य गुरु भी देखेगा कि शिष्य में, तो शिष्य की भी पात्रता होनी। गुरु जी उसको एक शब्द का प्रयोग इन दिनों चलता है कि इन दिनों इसका अकाल है। शिष्य की पात्रता में रखा गया एक शब्द, समित पाड़े। बस, गुरु को चाहिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और शिष्य को समित पाड़े, यानी विनम्रता उसको चरम सीमा की चाहिए। अखड़ नहीं, एकड़ी नहीं, अहंकार का छोटा सा भी बीज होगा तो बड़ा दिक्कत करेगा। कोरा कागज पर लिखने में आता है, अब कोई परमानेंट मार्कर से लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर, बस छुटका आ रहा है, दिन भर लोग रगड़ रहा है क्या क्या उसमें एजेंट डाल करके, रूल डाल कर। तो पढ़े लिखे सीखे सिखाए को सिखाना बड़ा मुश्किल है। उसको तो पहले भुलवाना पड़ता है कि सब उसको पोती है उसमें, क्योंकि आप उसके बारे में अल बल सब पढ़ लिए है और बीच बीच में टर टो बोल करके डिस्टर्ब करें। तो ये कहा जाता है कि पिछला पढ़ लिया ठीक है, लेकिन जब जाएं गुरु के पास में जिसको सीखने, तो मान कर चलें कि हम बिल्कुल एक बालक की तरह जा रहा है ना, एकदम कोरा कागज। वो जैसे, नहीं तो पिछला नहीं काम चलेगा। अच्छा, योग कुंडली उपनिषद को ही लिए जाए, हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसमें बता दिया है, गुरु ने कहा कि वज्रासन उसमें वज्रासन लगाओ, और वज्रासन पहले से सीख लिया कि घुटना मोड़ करके और बैठ जाते हैं, जो प्रचलन में है। गुरु जी ने फेल कर दिया कि इसको वज्रासन नहीं आता। तो वहां पर कहिए कि गुरु जी कैसे किया जाता है। हाँ, वो किसको वज्रासन बोल रहा है, तो वो सिद्धासन का पोस्चर बैठा दिए, उसमें सिद्धासन वाला पोस्चर वज्रासन का है। फेल हुए वहां पर, इसमें रह गए। तो हमें पहले वहां की टर्मिनोलॉजी को समझना होता है कि गुरु के क्या समझाना चाहता है, किस मोल्ड में, उलट पुलट के समझाना चाहता। तो हमें उसका यह है कि अपने आप को, वो नहीं रहेगा सीखने का भाव। तो समित पानी मैंने समिधा लेकर कहाँ जा रहे हैं, यज्ञ कुंड में जा रहा है कि लकड़ी डाला जाएगा तो गुरु का ज्ञान सब लाल होकर जाए लौटेंगे। गए थे कोयला बनकर, लौटे आग का गोला लाल बन करके लौटे। एक एक चीज को ऑब्जर्व कर लेना। क्लास में लड़का बैठा है और सामने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल भी देख रहा है, इधर उधर की भी बातें सोच रहा है, तो क्लास में रहने भर का अटेंडेंस भर है उसका, और क्लास भय नहीं।
देखते एक एक वाक्य को सुनना। गुरुदेव इतना हम लोग का जो तेज बोलते थे, फास्ट, हमको लगा कि पृथ्वी पर ये सबसे फास्ट प्रवक्ता था। इतने अधिक तेज बोलने वाले ने रुक रुक कर बोलना, सोच में गुरुदेव कहा कि जो भीतर है उसी को निकाल रहा है, तो सब निकाल दो, काहे बचा कर। और उसमें फास्ट सोच सोच करके बोलना। तो वो बहुत फास्ट बोलते थे, हम लोग को थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान गया तो न जाने एक वाक्य और श्रृंखला टूट जाती थी। तो सजगता उसमें रखती थी। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है कि क्लास में क्या कहा गया। हम लोग पढ़ते हैं, किताब दिए कि नहीं दिए, एकाएं परिजन स्वाध्यायशील थे का, बोले कि सब महात्मा जी ऐसा करिए कि उसमें योग वाशिष्ठ रखे हैं, कि हाँ रखे हैं, दीजिए तो हमको। पढ़ा पढ़े, ले गए कि हम ठीक है ले जा रहे हैं, और दूसरे दिन लौटा दिए, और कहीं मोटा गिरा कि हम पढ़ लिए, हाँ सब पढ़ लिए, बहुत बढ़िया है। अब क्या पढ़े होंगे समझा जा सकता है कि उसको पढ़ना एक अलग बात हो गई। रीडिंग लगा ली, हो सके उपन्यास की तरह पढ़ रहे हो और पढ़ करके रख लिए। अब उसके गुण फिर वही पान खाते रहना और दांत हो जाता है ना कैसा कैसा, तो उसका कलर चेंज होकर के ऐसी आदत में व्यवहार में नहीं है। तो पढ़ना उसको नहीं कहते हैं। पाठ पढ़ाने का मतलब होता है कि पी जाना। एक ही लाइन भले पढ़े, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में किया कि नहीं, बस ये महत्व। कितना पढ़ा इसके आधार पर नहीं योग्यता मापी जाती है, कौन कितना पढ़ा लिखा, कितना अपनाया है, बस। तो समित पाणी का मतलब होता है कि शिष्य भाव से जाएं, और सीखने के भाव से जाएं, और अपनी विनम्रता को कभी न खो। उसमें वाक्य युद्ध भी करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि आग में उल्टाया जाएगा, पलटाया जाएगा। गए थे सती होने के लिए, और आग की आंच पड़ी तो चले बाहर। इसमें तो गुरु तो परीक्षण लेगा, परीक्षा लेगा। ऐसा ही सफल जाने के बाद भी कहा गुरु ने कि कोई ऐसा ना कि श्रद्धा मोह बध मत किसी को पढ़ा दो। अब चले भी गए हैं, एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन गुरु भी देखता है कि कौन किसको मन लग रहा है, किसकी आंखों में चमक है, किसकी आभा मंडल क्या हो रहा है। उसके आधार पर उसका पोटली खुलता है उसके लिए। बताएगा भी तो उसको मिलेगा नहीं उसको। एक एक बार फिर से गुरु जी की बातें कहीं कहीं से याद आ जाती है। वो इन पर्सन क्लास जब ले रहे थे, उसमें भी एक बात है कि गुरु यदि का आशीर्वाद देता है तो खुश मत हो जाओ कि जो कह दिया है हो जाएगा। उसमें आशीर्वाद मन रखने के लिए भी दिया जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे ढेर सारा रोग लेकर के, बोलेगा कि आप सही जगह आ जाइए सब ठीक हो जाएगा। तो इतना भी डॉक्टर साहब बोले कि सब ठीक हो जाएगा, आधा तो रोग भाग गया उसका, केवल पॉजिटिव थॉट से। तो इतने भर से आश्वासन भी दिया जाता है। उसमें गुरु प्राण की शक्ति कितना डाला इस शब्द के साथ में, इसके आधार पर फलीभूत होता है। उदाहरण दिए गुरुदेव तुरंत इस बात को समझा रहे थे, तो कहे कि देखो तुम लोग हो, हाँ भाई, लिमिटेड लोग थे, करीब 15 लोग थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग आज आशीर्वाद देते हैं कि जाओ गंगा जी में नहाने जाओगे, तो उधर से लौटोगे तो रास्ता में एक एक पोटली मिल जाएगा सर्फी का, हमको दिखाना। ठीक है। नहीं मिला, हम तो बोल दिए ना, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम जब चाहेंगे तब मिलेगा, क्योंकि कह देने भर से बात नहीं बनती। तो इसलिए उस पर निर्भर करता है कि गुरु भी मूर्ख नहीं होता है। हाँ, जो होता है, क्योंकि उसको भी एक ऊपर से अनुशासन है कठिन। कुपात्रों को ज्ञान मत दो, उसमें अनाधिकारी को मत दो। तो पहले आपको बताते ही भी शब्द भी बोलेगा, मंत्र भी वही सब करेगा, लेकिन उसमें भी वो देखते रहता है इंडिविजुअल्स को कि उसमें से किसकी आउरा कैसी है, उसके आधार पर संप्रेषण भी करता है। तो इसको बोलते हैं प्रेक्षण। साधना ग्रहण करना कठिन है, लेकिन प्रेक्षण जो होता है ना, उससे भी कहीं कठिन होता है कि कहाँ टारगेट पर देना है, भेजना है, कितनी मात्रा श्रद्धा। अच्छा, और श्रद्धा शिष्य के पास यदि श्रद्धा की कमी हो तो वो लेने वाला भी नहीं ले पाएगा। श्रद्धा के आधार पर लिया जाता। और यदि श्रद्धा बढ़ा लिया शिष्य ने, तो गुरु सामने हो या ना हो कहीं से खींच लेगा। श्रद्धा में एक मैग्नेटिज्म होता है। एकलव्य द्रोणाचार्य का केवल मूर्ति भर बना लिए,
देखिए माटी का, और वो सब पा लिया जो कि उनके अन्य शिष्यों के पास नहीं था। देखिए, तो इसका मतलब होता है कि श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है। वेद का एक सूत्र है, श्रद्धया अग्नि समिधते, बस वेद में एक सूत्र आता है, श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है। कृष्ण ने भी गीता में इस बात को बार बार समझाया है कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वह यो यच्च श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा वही उसकी, वही उसका व्यक्तित्व। तो श्रद्धावान शिष्य पाएगा। तो एक तो है कि उसको अपनी एक निष्ठा होनी चाहिए, और ये पात्रता होनी चाहिए साधक में। इसी को पात्रता कहे कि श्रद्धावान है पालेगा, वो माटी की मूर्ति से भगवान को पालेगा। ये, तो उस हालत में उसका एक चुंबकत्व पैदा होता है करने का। तो वो भी एक तरीका है इसमें लेने का, और कंपलसरी है इसमें। इस शिष्य को श्रद्धावान होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, और भी तरह तरह का। जैसे गायत्री महाविज्ञान में बताया गया है, दोष, दोष दृष्टि संयुक्ता परेशावलंबनम। दोष दृष्टि देखने वाला, जैसे मान ले कि गुरु के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, भगवान मान लो, और जिस दिन यह एक सामान्य आदमी है आ गया, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई। बस अपनी प्रगति रुक गई। बस ये बहुत ही कमाल का चीज है। हाँ? श्रद्धा टूटा, सारी श्रृंखला खत्म हो गई। बस श्रद्धा रहे तो श्रद्धा क्या करेगा, वो गुरु देखिए, एक उदाहरण दिए हैं गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण में, छोटा छोटा टर्निंग पॉइंट कहीं कहीं कथा का बता। गुरुदेव का चरु चरण होता था शिष्य, और बहुत श्रद्धा से और ले आकर के रखे रहता था शीशी में संभाल कर। उसके पास कोई रोगी दुखी आते थे तो एक ड्रॉप मुंह पर डाल देता था, होम्योपैथी के दवाई की तरह, और जादू की तरह काम कर जाता था। बड़ी ख्याति फैल गई, और बुलाया कि अरे तू क्या कर लेता है। तो सुनते हैं कि बड़ा, उसका गुरु बुलाया कि क्या कुछ कर लेता है, सुनता है कि बड़ा तुम्हारा मार्केट चल पड़ा है, और ये सब कितना रोगी ठीक कर रहे हैं। गुरु जी सब आपकी कृपा है, हम कौन होते हैं करना, वो तो आपके चरणों की कृपा है, चरण धूल उसका पानी का चमत्कार है। आह, आप आप करते हैं। तो देखा कर, हमारा ही चरण का पानी ले जा करके इतना मार्केट बना लिया, बन गया, तो हम अब देंगे क्यों। अब कहा कि अब नहीं देंगे, अब हम खुद बांटेंगे अपना चरण को। कि अपने धो धो के कठवत में दिन भर पैर भी रखते थे, मंत्र जब भी कर लेते थे, पैर भी रख रहे हैं, और वो देते थे तो उनका मरीज नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक। गजब। तो ये कहा जाता है कि शिष्य एक बहुत ही गजब चीज है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो गुरु परीक्षा ले रहा था कि क्या कर रहा है। और वो ले रहा है, कभी जरूरी नहीं कि कह करके ले, बिना कहे भी परीक्षा लेगा। और सडन नहीं होता कि औचक निरीक्षण, कि देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है इस पर, उसके आधार पर जो उसकी यात्रा थी। नहीं तो अभी के बाद में लंबा समय के बाद में टाइम उसका बर्बाद होता है। तो इसके आधार पर शक्ति का आदान प्रदान करता है, और वो उसके आधार पर ले। तो परीक्षा से हम न घट, हमको गुरुदेव ने, हमने देखा कि अपने पर भी हम तोलते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ गुरुदेव ने परीक्षा खूब लिया है। ऐसे नहीं फोकट में कुछ भी नहीं दिया, इतना लिया है परीक्षा की छी बुला दिया है। और हर परीक्षा में हमारी श्रद्धा टूटने के बदले में और बलवती होती गई। देखते हैं कि आप जीतते हैं कि हम जीतते हैं, और भी कितना कर लेंगे, अधिक से अधिक शरीर छुड़वा देंगे। चिथड़ा ऐसे भी है, आड़मांस के शरीर पर क्या आसक्ति रखना। दुख कष्टों का लबादा उठा कर कभी इतना पुजवाने लगा कि पूरी अपनी प्रांत भर में पूजने लगा, फिर इतना नीचे गिराए पटक के देखे कि अब देखते हैं गाली गलौज वगैरह सहमाते रहना। मानसिक तब भी जांचता है कि इसका क्या होता है, फट जा रहा है क्या। बर्तन खरीदेंगे तो ठुक ठुक करके आदमी देखता है, आवाज निकाल करके। गाड़ी भी लेंगे तो उसका टेस्ट ड्राइव करके देखता है आदमी, ये करना है। तो परीक्षण
ये बहुत जरूरी है। और एक बार यदि मान ली कि इसमें आ गई तो उसको बार बार परीक्षण न करें। समझ गए कि नहीं, इनसे घाटा नहीं, बस। और जहां भी दिक्कत है तो गुरु से ही पूछिए। मान ली कि किया, कहीं पर से जांच कर रहा है से गुरुदेव हम समझ नहीं पा रहे हैं इसमें कि आपके परीक्षण पर हम खरे उतरे ना उतरे, क्या है। तो ये करते हैं तो फिर जाकर के अपना वो ये क्रम रखें। तो ये है, दोनों के लिए जरूरी है कि शिष्य और गुरु पात्रता। अब देखिए उसमें दीक्षा क्रम में इसमें जुड़े एग्जाम्पल दिए, अभी सामयिक घटनाक्रम को भी लिखा है इसमें लेख में। गुरु जी ने लिखते हैं कि आज का समय बड़ा जटिल है और बहुत क्रिटिकल है। आज प्रखर गुरु की भी अभाव है और प्रखर शिष्यों का भी अभाव। शिष्य चाहते हैं कि साधना नहीं करना पड़े, थोड़ा सा धन वगैरह दे दें, कुछ वैसे से काम चल जाए तो लोग और पाल लें स्वर्ग। हाँ, तो ये हुआ करता है, लालची जिसको कहते हैं। कम कम तप त्याग करें, लाभ अधिक ले लें। और गुरु भी कुछ ऐसे मिल गए हैं तथाकथित, धरती तो बांझ कभी नहीं रही है, लेकिन तथाकथित शब्द का भी एक प्रयोग होता है। उन्होंने गुरु शब्द को कहीं कहीं गुरु घंटाल भी लिखते हैं कि ये शब्द है उनको, वह हम तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ गुरुदेव ने गुरु घंटाल शब्द का एक प्रयोग किया कि अनगढ़ तड़गड़ भी, अल्लू गर्रू भी सब गुरु कहलाने लगे इसमें। तो वो कैसे को गुरु घंटाल करते हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, ऐसे वाक्य का प्रयोग किए। गायत्री महाविज्ञान में जो भी बता रहे हैं, गायत्री महाविज्ञान के में उन्होंने लिखा है कि हमें ये लेना चाहिए कि दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। गुरु को क्या संग्रह की जरूरत है, जो ब्रह्म ज्ञानी बना हो। अब उस संग्रह काहे का करेगा। तो उसको लगा है कि पूरा शीशे का सारा मटेरियल माल हम लेकर के अपने ही ऐश करते रहे अंत भर। नहीं, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है गुरु, वो अपरिग्रही होता है। एक बात जरूर जाने, बस आप सब कुछ दे भी दे पूरा, तो भी वो आप ही को लौटाएगा, बस। और उसमें एक बात बनती है, तो इसलिए दीक्षा का एक हम्म, क्रम रखा। अच्छा अभी देखिए, अब दीक्षा लें तो अब दीक्षा के कैडर्स भी बताया कि कितनी प्रकार की दीक्षा हो सकती। तंत्र महाविज्ञान वाले इनके जो ग्रंथ है गुरुदेव, उसमें तो दीक्षा के 74 प्रकार बताए। तो हमने देखा कि 74 प्रकार की दीक्षा होती है। अब देखते हैं कोई, जिसे अभी ही देखिए कैसे ही में होता है, जो गणेश के भक्त होंगे तो उनको देंगे ओम गंग गणपते नमः, एक दे दिया दीक्षा चला। और कोई जाति में कि वैष्णव मनुभूमि के हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करे, ओम नमो नारायण नमः, ओम शिवाय नमः, शिव जी के पास में, ओम हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः आगे गए। उस ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। तो अब ये हो गया कि चूंकि देवताओं की संख्या अधिक है, कोई किस देवता को सिद्ध किया है उस विद्या को देंगे, इसलिए दीक्षाओं की संख्या बढ़े। और भी देखिए चैप्टर्स होता है। अब इसमें क्रिया जो के आधार पर दीक्षाएं भी चलने लगी, ठीक है। आसन करने के लिए तो आसन में जो परफेक्ट होगा, आसनों की दीक्षा, आसन के क्लास जा रहे हैं, ठीक। आप कहाँ जा रहे हैं, अब वहां पर प्राणायाम से प्राणी हीलिंग बताया जाता है। अब उसके देखिए दीक्षा ले रहा है, अब प्राणायाम की दीक्षा लगे। तो क्रिया जो के आधार पर भी दीक्षाएं चल रही, इसलिए एक प्रकार मन के रहा। पूज्य गुरुदेव ने इन क्रियाओं को समेट करके, चूंकि त्रिधा गायत्री के उपासक थे और गायत्री के 3 चरण, तो समेट करके 3 मोटे मोटे पार्ट में बांट दिए, बस। कि दीक्षा के 3 प्रकार, तो जिसे गायत्री के 3 चरण, ये मेन शीर्षक में सब आ जाता। तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा, धियो न प्रचोदयात्। इस या ओम में देखिए करें, भो भुआ स्वा 3 के रूप में आ गए।
तो उसमें रह गया है कि एक सृष्टि का प्रशमन, पोषण, विनाश की प्रक्रिया, जिसको अ उमा कहते हैं। तो ये त्रिधा व्यवस्था में जो काम कर, तो तीन भाग में इन्होंने बांट दिया। तो पहले भाग में रखा मंत्र दीक्षा, जिसमें मान ली कि शुरुआत ही में साधक गया तो गायत्री महाविद्या की दीक्षा लेनी है, तो पहला चरण होता है मंत्र दीक्षा। दूसरा चरण होता है प्राण दीक्षा, जिसको अग्नि दीक्षा भी कहते हैं। और तीसरा दीक्षा का स्वरूप होता है ब्रह्म दीक्षा, बस जिसे आत्म साक्षात्कार किया जा सके, ईश्वर साक्षात्कार किया जा सके। तो क्रमशः ये बढ़ते चरण है। शुरुआत में ही प्राण दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा नहीं सद पाई, क्योंकि अभी ढेर सारे हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, ये सारा कुछ चाहिए। और संवारना है ही है, लाइफ को सुखमय बनाना हो, सुविधामय बनाना हो, तो बहिरंग जीवन को परिष्कृत करना पड़ता है, वेल मैनेज। इसको मंत्र दीक्षा कहते हैं। क्लियर हो गया? मंत्र दीक्षा का मतलब होता है, इसको आचार्य भी दे सकते हैं, आचार्य स्तर के व्यक्ति भी इसको, ये बहुत ही अनुभव हो गया, आचरण सिखाना, ये करना। तो उसके लिए गायत्री महाविज्ञान को 3 खंडों में इन्होंने 2008 ग्रंथों का जोड़, जो गायत्री महाविज्ञान है, प्राण विद्या को 3 पार्ट में इन्होंने। तो उसके पहले फायदे इसमें दिया गया है कि गायत्री के चमत्कार लाभ करने का, ठीक है। और भी उसमें देखिए, गायत्री स्मृति है, गायत्री गीता है, गायत्री रामायण है ना, और गायत्री, या उसमें जो बात बन जा रही है गायत्री उपनिषद। तो ये स्मृतियां, दर्शन, गायत्री स्मृति में के अक्षरों में आचार संहिताएं बताई गई। अपने जीवन को अभी संवारा जा रहा है, व्यवहारिक बनाया जा रहा है। ये बहिरंग जीवन को व्यवस्थित करने वाला है, बस पढ़ लिख करके ज्ञानवान भी बनाना है, अपने आप को उसमें देख रहे थे, ये कर लेना है। चाहे नौकरी के लिए डिफेंस ज्वाइन करते हैं, न्यायपालिका में हो, कि बिजनेस मैनेजमेंट में हो, या कृषि बाड़ी में हमें जाना है, या फिर जाकर के शिक्षक बनना है स्कूल कॉलेज में, तो ये सब आ जाते हैं हमको। ये सारे मंत्र दीक्षा ही अंतर्गत में आते हैं। पूरा संसार का जितना पसारा, इस सारे मंत्र दीक्षा मांगे बस। तो ये एक श्रेणी है। इसको जब तक से हम पार नहीं करते हैं, तो मन लपक लपक कर इधर जाएगा, बार बार में जाएगा। सांसारिक भोग हमें प्रिय लगते हैं, ये सब प्रिय 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 मार्ग कहलाए, प्रिय लग रहा है, तो लपक लपक करके जाएगा उधर। तो इसलिए भरपेट पहले खा ले। उसको खाने का तरीका कम से कम ये सिखाएगा कि इतना खाओ कि कम से कम अपना स्वास्थ्य को अधिक क्षति न। लेकिन नचिकेता को जांच करने जब गए, देखिए नचिकेता पहुंच रहे हैं यमाचार्य के पास कठोपनिषद में, तो वहां पर उसको जांच लेता है पहले कि यह पहली कक्षा पास है कि नहीं, यानी मंत्र दीक्षा फिर देते, लौट जाओ संसार में सुख भोगो, ये अभी उम्र खाने खेलने का दिन है। तू आ गया आत्मा परमात्मा पूछने लगा यहाँ पर, मरने का जी तो लो पहले भरपेट, मरने के बाद क्या होता है पूछ रहा है। तो अब वही उम्र में बालक है। तो इधर खूब पूरे हर तरीके से जांचे, तो देखा कि यह बालक देखने के लिए केवल कद काठी छोटा है, लेकिन इसका भीतरी स्तर पका हुआ है। हाँ, वो तो उसमें देखिए, तो इसलिए संसार को में अभी कुछ चाहिए, नौकरी चाकरी बाल बच्चा ये सब समृद्धि, तो हमें मंत्र दीक्षा लेकर खुश रहना चाहिए। इसलिए पूज्य गुरुदेव मंत्र दीक्षा ही सबको, सारे गुरु मंत्र दीक्षा पहले देंगे, बस खास मंत्र देंगे कि इस मंत्रों के आधार पर, और पूरा का पूरा अपरा विद्या है गायत्री महा मंत्र की, उसकी व्याख्या सारा वेद है। उसमें सब है, कृषि बाड़ी से लेकर अथर्ववेद, युद्ध कला से लेकर के नौकरी चाकरी व्यापार, सब सारा का सारा वेद में भरा पड़ा है। तो पूरे बहिरंग जीवन को व्यवस्थित बनाने का, तब अपनी यात्रा अच्छी। अब है कि उम्र
इसी उम्र में हमें सब करना है, सुख मिल गया, सुविधा मिल गई, शांति नहीं मिली। तो बेसिक नीड जब पूरा हो जाता है तब साधक सोचता है कि थोड़ा सा आनंद का जीवन जिया जाए। जिसको रोटी कपड़ा नहीं लगा है उसको आनंद कहाँ सूझेगा, उसको तो फुर्सत मिल रहा है साधना का। लेकिन उसके बाद एक इमोशनल नीड आता है, बस अपने आप को थोड़ा सा ये किया जाए कि थोड़ा सा, थोड़ा यश प्रतिष्ठा जो बनती है तो अपने आप को कुछ जानने की बात आती है। इतना करने के बाद भी हमको निंद्रा नहीं आ रही, मीठी नींद नहीं आ रही है, धन दौलत बढ़ गया सारा उसके। पहले तो सोच रहे थे कि गरीब हैं तो ठीक है, इतना बढ़ा लिए कि अब उसके सुरक्षा में अब टेंशन हो रहा है कि कितने कितने चौकीदार रखे, कहाँ क्या रहे सारा। पहले तो ये आ जाता है, बिजनेस सोच रहे थे कर ले, अब इतना बढ़ गया कि रात भर भी सोच रहे ट्रक कहाँ पहुंचा, यहाँ नहीं पहुंचा, वहां पर एक फंस गया है, गाड़ी पकड़ा गई है, उधर एक खड्ड में गिर गया। टेंशन बढ़ते जा रहा है। अब फिर सोचता है कि तो पहले से भी बड़ा जटिल हो गया है ये सब का। बच्चा उत्पन्न हो जाता है बड़ा में, हे भगवान, हे मनौती, हे फलाना देवी हो देवता है, वहां पर जाकर आशीर्वाद लाओ। आ गया तो फिर टेंशन बढ़ गया कि पढ़ लिख नहीं रहा, ऐसा आया, बाटी बन गया, दुष्ट हो गया, ऐसा करता है, दिन भर मोबाइल में फंसा रहता है। अब देखिए अगल गई टेंशन, उधर से चार को कंप्लेन लेके आ रहा है उसका, इधर से उधर। शुरुआत में लगता है ये कि इसमें है तो अच्छा, अब वह भी यदि मंत्र दीक्षा ले लिए गुरु से तो संसार में जीने का तरीका भी बढ़िया बताएगा। ये एक फायदा है। अपने मन से जहां टेंशन आ गया, परिवार में कलह है तो बता देगा कि कलह को ऐसे शांत कर ले। देखिए उसके लिए भी दीक्षित होना जरूरी है। संसार को में भी बढ़िया से जीना है तो भी दीक्षा की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो दीक्षा का प्रथम चरण कहलाता है, संसार में किसी भी तरह के हम प्रगति खोजना है तो उसमें सब है, वेद में तो सब है। साधुम पुत्रम जनया तेजस्वी संस्कारी पुत्र कैसे पैदा करें, क्या करें, सब है। तो इसका जो जानकार होगा तभी बताएगा। तो लेकिन यह मंत्र दीक्षा में आएगा। अब देखिए गायत्री की उच्च स्तरीय साधना जहां शुरू होती है तो अब गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं में चल पड़ता है तंत्र। यानी कि तंत्र के बहाव में अब तक से थे, संसार के बहाव खींच रहा था। अब आत्मा को ऐसा हम प्रखर बना ले कि संसार हमको न खींचे, हम संसार को खींच ले। ये देखिए इसको तंत्र विद्या कहते हैं। तंत्र का सीधे लिखते हैं पूज्य गुरुदेव यहाँ पर कि तंत्र का सीधा संबंध चेतना से है। तंत्र माने हम लोग को दिमाग में और भी बीच वाले समय में खोपड़ा खोपड़ी कहाँ से तो घुस गया है, हडरी हडरी गुडरी लगा के राख लपेट के घूम रहा है। नो नो, काट दीजिए इसको, इससे कोई लेना देना नहीं। तंत्र का सीधा संबंध है चेतना से। और चित शक्ति, चित शक्ति क्या है? चिद रूपणी महामाया दिव्य तेजा समन्वित है ना। तिष्ठा देवी शिखामत क्षेत्र चिद रूपणी, सारा संसार चित शक्ति से बना है। संसार को सूक्ष्म रूप में जो, यानी कि चित 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 शक्ति किसे कहेंगे? चित शक्ति। चित शक्ति को समझा जा सकता है ज्ञान युक्त ऊर्जा। ज्ञान युक्त ऊर्जा यानी प्राण, प्राण तत्व। प्राण में ज्ञान भी घुला हुआ है यानी कॉन्शसनेस है, और ऊर्जा भी है जिसको हम कॉन्सिलेट, ठोस भी बन जा रहा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सारे पदार्थ भी बन जा रहे हैं उसी से। इसका मतलब है कि दोनों तत्व है अत्यंत सूक्ष्म रूप में। एक ऊर्जा सबसे सूक्ष्म रूप हो जाता है पदार्थ का, एनर्जी फॉर्म, और उसमें भी घुला हुआ है ज्ञान। देखते हैं कहीं से, तो इसको अर्धनारीश्वर कह दिया गया है। देखिए इसको अध्यात्म की भाषा में अर्धनारीश्वर, आधा है उसमें शिव है, आधा है शक्ति, शिव शक्ति। देखिए तो इसको कहते हैं चित शक्ति। तो तंत्र का सीधा संबंध चेतना चित शक्ति से। अच्छा, और यह साधना यानी तंत्र साधना क्या काम करती है कि पंच कोशों को पार करने। देखिए उसमें लिखे हैं गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है आपको उसमें, तंत्र सावित्री कुंडलिनी तंत्र में तंत्र महाविज्ञान हम लोग देखेंगे 8.1 पेज। उसमें लिखा है कि तंत्र जो यह साधना है, तंत्र साधना पंच कोशों को पार करने, देखिए लिखे,
और एवं कुंडलनी जागरण के उच्चतम प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है। देखते हैं, इसको रास्ता में कोई रुकावट है तो इसको दूर करना है। और साफ लिखते हैं अगले लाइन में कि अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक बढ़ता चलना चलाना इसका उद्देश्य है। यदि इसके अलावा कहीं और उपयोग किया जा रहा है तो मिसयूज है। देखिए, क्योंकि ये कॉन्शसनेस पर, यानी अपने आत्मशक्ति को इतना प्रखर कर ले कि पदार्थ चेतना पर नियंत्रण हो। बस इसी के आधार पर भारत जगत गुरु बना था। ये विद्या अन्यों को नहीं आती थी, तो इसको रखा गया था कि ये बात बन जाती है निदेशात्मक निगमात्मक। और वो चूंकि शरीर सबको मिला है तो जीना सबको है, तो प्रारंभिक लोगों को भी शुरू में घुट्टी पुलाए तो मंत्र दीक्षा के क्रम में भी एक रखा गया पार्ट उनके लिए, जो जन सामान्य है उनके लिए मंत्र दीक्षा रखा गया। लेकिन अब तो बात आएगी कि अपने पर कैसे नियंत्रण किया जाए। सब कुछ है, सब खा पी रहे हैं, अब लड़का ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया और अपने को ऐसा लग रहा है ये रोग वो रोग, तो अब अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पर। तो अन्नमय कोश को बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया जाए, निरोग रहे। दूसरा है प्राणमय कोश पर लिखे, ये कोश दिख नहीं रहा, भीतर है, अन्नमय कोश नहीं दिख रहा। अब चल पड़े चित्त शक्ति पर काम करने के लिए। चेतनात्मक जो परतें हैं आत्मा पर पड़े हुए, जो पांच और भी चेतना की परतें हैं, चेतनात्मक ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा की जो परतें भी है, तो कैसे हम अपने अन्नमय कोश को रिफाइंड करके ये कर लें, तो तपाना पड़ता है। अब देखिए, आचार्य दीक्षा के बाद अब तपस्वी की जरूरत पड़ रही है, जो कि तपाया हो, जो कि जिनका खुद ही शरीर में रोग दुख है, वो क्या, वो नहीं, योग शिक्षक नहीं बन सकते इसके। जो अपने आप को निरोग रखा है, हर परिस्थिति में निरोग रखा रखा रखा, वो पढ़ा देगा कि आपके पास क्या कुलसूत्र है, जो उसको तपस्वी कहेंगे। इसका मतलब होता है कि अग्नि को, इसको जो अग्नि से, अग्नि मैंने तप करना, तो इसको अग्नि दीक्षा भी कहते हैं, तपाना अपने को, इसको तपस्वी देता है। और दीवम आरोह तपसा तपस्वी, जो नीचे खींचने की बात थी, अब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा यात्रा उसका। शरीर बिल्कुल शानदार होना शुरू हो जाएगा, रोग भागना शुरू कर देंगे इसके करने का। तो एक उद्देश्य पूरा हो रहा है। दूसरे है प्राणमय कोश का भी जागरण इसी के अंतर्गत करना पड़ता है। संसार में रह करके और संसार पर कमांड करते हुए आगे चलना बहुत मजा, तेन त्यक्त न गुंजिता की बात है। ये तब संभव है जबकि हम अपने आप को तपा करके शानदार खा लें। तो अन्न में प्लस प्राण में प्लस मनो में, ये तीनों मिलकर के अग्नि दीक्षा में आते हैं, प्राण दीक्षा के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि इन्हीं से संसार बना हुआ है, बस मन के पार संसार के पार। अब आएगी उधर आत्मा परमात्मा की बातें आएगी, यानी कि विज्ञान में कोष प्लस आनंद में कोष प्लस कुंडलिनी जागरण, ये तीनों को ब्रह्म दीक्षा के अंतर्गत होता है बस। क्योंकि उधर सिर्फ आत्मा परमात्मा वाली लेयर बन रही है और शिव शक्ति को मिलाना है आपस में, जो इधर बटे थे। तो शिव शक्ति को मिलाने का जो तंत्र ग्रंथों में कहीं पर शाक्ति दीक्षा भी कह दिया जाता है, उसको मिला कर करने। शांभवी दीक्षा भी उसमें कहा जाता है कि अपने भीतर में वो करने मिलाने। तो वो शरीर के भीतर में ब्रह्म नाड़ी को शुद्ध करवाना, चक्रों में दिखाना पड़ता है कि इसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं साधक का, उसको बीच में ठीक करके रखें और उसके साथ अपने क्रम को आगे बढ़ते चलें। तो वो आएगी तब बात में रखा हुआ भी है, विज्ञान में कोष के अंतर्गत में रखा गया है, खट चक्र जागरण ग्रंथि वेदन सब उसमें रखे हुए हैं। और तो ये दो वो ब्रह्म के साक्षात्कार में, यदि विज्ञान में कोष में बढ़िया से रिफाइन कर लिएगा तो आत्म साक्षात्कार यही हो जाता। आनंद में कोष को थोड़ा और यूं स्पेस कर लिया जाए। उन्नति का मतलब होता है उसके बाउंड्री को बढ़ाइए। आनंद तो हर चीज में ले रहा है, लेकिन लिमिटेड ले रहा है। उस लिमिटेड आनंद को अनलिमिटेड करना उन्नति कहलाता है। आनंद आवरण उन्नति आ, उन्नति का मतलब छोड़ना नहीं, सब वेरायटी का आनंद लीजिए। कोई भी आनंद जीवन ऐसा न रहा है, जब ईश्वर कड़कड़ में घुला है तो हम क्यों छोड़े, उसका भी आनंद लें, इसका भी आनंद ले, उसका भी आनंद है, सुख का भी आनंद, दुख का भी आनंद, उसका भी आनंद, आनंद आनंद ईश्वर आनंद में है बस। ये इसका मतलब होता है कि ये ब्रह्म साक्षात्कार वाली स्थिति ले आएगा। तो इसमें दो बात ने इसमें रखती। अच्छा और देखिए,
अब साफ समझ में आ रहा है कि दीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो उसमें यह उसमें रख कर दिया गया है कि दिव्य ज्ञानम सर्वतंत्र सार में एक सूत्र, सारे तंत्रों का एक मत, क्यों दीक्षा। तो दिव्य ज्ञानम कहा है, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सके, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान इसका साक्षात्कार किया जा सके। और उसमें कह दे कुर्यात पाप क्षय तथा, पापों का क्षय करता है जो, यदि इसकी जरूरत है, दिव्य ज्ञान की जरूरत है और अपने पापों को क्षय करने की जरूरत है। आप कहें नहीं हम तो कोई पाप अपना किए हैं, हमको ना पाप, और पाप पुण्य का अपना न परिभाषा हुआ वो। लेकिन वैदिक परिभाषा उपनिषदों में कहा गया है पाप क्षय, पाप कहते हैं रोग दुख, बस। यदि फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को पाप कहा, बस। और भी जाकर के अपने प्राणमय कोष में किसी किसी प्राणों पर कमांड नहीं हो, या अपने हार्मोनल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, या कोई 10 प्राणों में से एक भी अनबैलेंस हो करने को, तो अनबैलेंसनेस को पाप कहा वहां पर। तो इसको हमको क्षय करता है, उसको हटाता है। मनोमय कोष में नेगेटिव थॉट आ जाता हो, या कहीं कुछ आ रहा है पर, या मन पर, या अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो ये बात बनती हो, या अपने ब्रेन से चाहे जब चाहे अल्फा बीटा थीटा डेल्टा हम निकाल करके अपने कंट्रोल में राख ले लेते, तो ये सब पर अनकमांडिंग स्थिति को पाप का। तो इनको है इस पर कमांड करने को बताना, उसको लाभ लेना करने का। तो कहा कि जो इसको हटाता है, तब जाकर दिव्य ज्ञान जो आत्मा है आवरण से दबा पड़ा है, इनको क्षयों को, इसको क्षय करता है, कलमशों को हटाएगा इसके। तो वो काम करता है। और जो पार किया गया है गुरु, उसको गुरु शब्द है, एक होता है द्वयोपनिषद है पर विद्या खंड में, उसमें गुरु की केवल केवल साथ ही उसमें है मंत्र, बस। और उसमें बता दी, उसी में कहा है गु शब्दस्तु अंधकार, गु शब्द अंधकार के लिए आता है। गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, अंधकार को गु कहते हैं। अच्छा, रु शब्द तत् निरोध का, रो कहते हैं रोकने को, अंधेरे को रोक दे, बस। यानी जीवन में आने वाले दुख कष्टों प्रॉब्लम्स और जो आते हैं कचड़े, जो साइड इफेक्ट, इसको जो हटा सकता है। साधना क्रम में आने वाले जो गियर पर रुकावट है उसको जो हटा था, रोक नहीं आ रहा था कि स्पीड ब्रेकर, उसको आएगा ही, देखता है कि यहाँ पर अटकेगा, हो सकता है इसका ये भी टूट जाए, कमर लटक जाए, या हो सकता है कि उसको शौकर टूट जाए कहीं। तो इसमें कहा था रोकने का, बस। तो यह कहा कि जो अज्ञान का जो अंधेरा है कलमशों का, उसको जो निरोध करा सकता है उसको गुरु कहते हैं। तो उसी में जो बात होती है ज्ञान तिमिरांध से, जितने भी हम लोग देखते हैं गुरु के जुड़े हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसका मतलब है कि जीवन को सृजनात्मकता से जुड़ेगा, बस। खुद भी सृजनात्मकता को अपना रहा है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का गुण होना चाहिए उसमें। खुद भी सृजनात्मक जीवन शैली रखता हो और दूसरों को छात्र, अपने शिष्यों को भी सृजनात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता हो। खुद भी देखिए अपने सत्प्रवृत्तियों को पोषण दे रहा है, दुष्प्रवृत्तियों को उसकी करने। तो यह रह गया है कि जिसमें सृजनात्मक गुण हो, जिसमें विश्व को, विश्व बंधुत्व की भावना हो, अयम निज परोवेति न हो। इसमें रह करके दिक्कत आ गई थी, कहना कि नहीं हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते हैं कि तुम इनके हो उनके हो, देखते इसमें निज परोवेति की बात उसमें आ गई। परीक्षण लो दो। सत्यकाम जबाल, जबाल दत्त, जब लोग जबाल जावल गए थे वहां पर, जबाली सत्यकाम जबाल, उनके गुरु ने पूछा कि तुम कौन गोत्र के हो। मैं तो ब्राह्मणों को दीक्षा देता हूं, तुम्हारा गोत्र क्या है। और उसको पता ही नहीं था कि हमारा क्या गोत्र है। उनका अपने पिता को पता नहीं था, माँ के पास अपना गए तो कहा कि वो गोत्र पूछ रहे हैं। तो कहा कि देखो मैं एक परिचारिका की तरह हम यहाँ पर काम करते थे, राजाओं के आप और इनको साथ में राजर्षियों के पास भी जाते थे। तो किसका बेटा है हमको नहीं मालूम, इतना है कि तू मेरा बेटा है। किसका वीर्य है ये नहीं मालूम है, किसका उड़ाया है, लेकिन तू मेरा बेटा है ये हमको मालूम। और मेरा नाम इसमें है जवाली, तो तू कह देना कि मैं जवाल, बस। सीधी सी बात कहना कि मैं अमुक माँ का पुत्र हूँ,
और मेरे उत्पत्ति ऐसे हुई। और जा करके कहा तो कहा कि तू ब्राह्मण है। सिद्ध है। ऐसे कह दिया कि इतना सत्य जो बोल सकता हो, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, तो सत्य काम जवाल नाम रखा उसने, जवाल कर। वो एक बात बनती है। ये ऐत्रेय ऋषि को, इतरा के गर्भ से शूद्रा को उत्पन्न हुए थे ऐत्रेय। और ऐत्रेय ने जब भाष्य किया तो आ गया, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का नाम लिखा गया। देखिए तो कहा कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जब उस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं पढ़ लेता। तो इसका मतलब होता है कि आत्मा की चमक दिख रहे थे, आत्मा के कितना साफ सुथरा करके आया। तो इसको ब्रह्म दीक्षा दी जा सकती है कि नहीं, मंत्र दीक्षा दी जा सकती है, उस तरीके से उनकी परीक्षण की बात है। सुखदेव मुनि भी ऐसे ही नहीं जाकर राज जनक ने ज्ञान दे दिया था। सुखदेव मुनि को देखा जनक ने तो अनसुनी कर दिया कि आप व्यास के बेटे, हाँ होंगे, ठीक है व्यास के बेटे हैं तो होंगे, हम क्या करें, व्यास के बेटे हैं तो हैं। तो नहीं, वो आपसे आए हैं ज्ञान मांगने के लिए, वो को मिले ही नहीं, उनको मिलते ही नहीं थे। एक एक सप्ताह तो बाहर छोड़ दिया, फिर वहां छोड़ दिया, कैसे। तब वो सोचने लगे सुखदेव कि जरूर हम में कुछ कमी है। अभी भी ढेर सारा ज्ञान का हेकड़ी लेकर के आ रहे हैं कि हमने अपने ढंग से जान बन लिया। अंत में हाथ में समिधा लेकर गए हैं। तो हाथ में समिधा देखा तो जनक ने उनको कहा कि भेज दो। विनम्रता देखना चाहते थे। अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अग्नि दीक्षा में क्या करना पड़ता है, इसमें देखिए तीनों के अलग अलग। मंत्र दीक्षा में गुरु की पूजा करनी पड़ती है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना पड़ता है, अधिक से अधिक गुरु सेवा काम करें। लेकिन अग्नि दीक्षा की जहां पर बात आएगी तो वहां पर गुरु से काम नहीं, गुरु जी हमारा प्रॉब्लम है, गुरु जी आपका क्या प्रॉब्लम है। अब देख, इधर तो हम लोग जा रहे थे, गुरु जी ये हो रहा है, देखिए ना नाती हो गया, उसका ये रोग है, और गुरु जी हाई प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हम मंत्र दीक्षा से आगे नहीं बढ़ सकते। और गुरु का काम यही है, इसे अपने हाथ मेहनत से कर लेते। गुरु को अपने ही ढेर सारा सारा काम है कि उनके कामों में सहयोग कर लेना। तो ये दक्षिणा, इसमें कहा कि गुरुदेव, इसमें दक्षिणा दी जाती कि आप हमसे दक्षिणा मांगिए। नहीं, आप कहा है हमको क्या आपको दे सकते हैं, आपके हम किस काम आएंगे। तो इसको कहा जाता है कि अपना दीक्षा के लायक बन गया। और ब्रह्म दीक्षा में तो कुछ भी नहीं है, आत्मदान, सीधे आत्मदान बस। यह शरीर किस काम का, जबकि शिष्य दिए जो गुरु मिले, इसको कहते हैं आत्मदान। ये बात तो जब आत्मा का ही इसमें करना है तो फिर शरीर भाव से बाहर निकलना पड़ेगा, शरीर भाव के परिधि से बाहर। तो आत्मदान की वहां पर बात आती है। आत्मदान का मतलब यहाँ आत्मा क्या मतलब है, आत्मा को देख ही नहीं, गुरु जी आत्मा ले लीजिए, क्या ले सूक्ष्म चीज। यहाँ आत्मदान को इन्होंने और सरल किया है कि आत्मदान मान अहंकार का दान, बस। अपने आप के जो अहंकार है, किसी भी तरह की जो मान्यता बना के रखा है, उसको अब दान, यानी सर्वस्व दान करना, बस अपना ही करिए। तो सर्वस्व दान कर देंगे, गुरु जी ले लीजिए सारा हमारा धन दौलत आपका है, तो गुरु जी लेकर क्या करेगा, खुद अपरिग्रही। सारा को दे भी दिया, बलि बलि ने सब दे दिया कि जितना हमारे पास राजपाट था, त्रिलोकी के, ये सब ले लीजिए भगवान, तीन पग में ले ले ले। तो वो लेकर क्या करें। कहा कि तो ठीक है, अब हमारा हो गया और तुम भी हमारे हो गए, शरीर भी नाप लिया, तो अब ऐसा कर, इस धन को तू ही देख रेख कर, तू सिर्फ ये काम कर, और इस वाला इलाका का तू काम ले। तो पताल लोक वाला काम उनको दे दिए, लेकिन ये धन का तुम मिसयूज, हमारा है तो अब हमारे ढंग से खर्च करो। ईश्वर का, हमारा माने ईश्वर का। तो गुरु को भी का आप दे देंगे तो गुरु रखता नहीं है, वो शिष्य को ही देता है कि अब इसको तू अपना समझ करके इधर उधर नाप शनाप खर्च करता था, अब ईश्वर की संपत्ति समझ करके इसको एज ए मुंशी, एज ए नौकर हमको इस्तेमाल करना। ये तो ये बात से बनते हैं, गुरु को अपना ही सर्वस्व दान जो कर दिया है, वो आपके प्लंजर लेकर क्या करेगा इसमें। तो उसमें उसका ये रहता है कि इन वस्तुओं का मिसयूज बंद करके, अब जहां गुरु के आदेश से पूछा उसको लाभ मिले कि इसकी इधर खर्च किया जा सकता है, तो वो उसमें रहेगी। ईश्वर की संपत्ति ईश्वर कार्य में खर्च, बस। तो ईशावास्यम इदम सर्वम की बात आती।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो अभी प्रश्नोत्तरी सेशन में हम जाते हैं सीधे। जी। अमन जी प्रणाम। नितिन जी। जी बाबूजी। जी। जी बाबूजी, इसमें आर के गोयल जी का हैंड रेस है, तो उनको हाँ। म्यूट कर रहे हैं। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, श्रद्धा, विश्वास और पात्रता, इसको बढ़ाने के लिए जो है व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल क्या किया जाए? हाँ, तो जो व्यवहारिक जीवन में पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो महाजनों ने गतः सपंथ, जो अपने आदर्श हैं, जिसको आप आदर्श मानते हैं, उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलता है कि गुरु ने, हमारा गुरु किस तरीके से आगे बढ़ा है, क्या कुछ होता है और गुरु क्या करते हैं। तो पात्रता बढ़ाने के लिए शुरू में गायत्री स्मृति बढ़िया है। जी हाँ, उसमें पात्रता, मंत्र दीक्षा के बाद हम प्राण दीक्षा में जाएं तो मंत्र दीक्षा में गायत्री स्मृति में एक एक अक्षरों में जो 24 आदेश दिए गए हैं, उस आदेश का हम पालन करें तो कहलाएगा इतने अक्षर को पचा लिया, व्यवहार में उतारना है। जी तो जी गायत्री शक्ति को जरूर पहला, इसलिए हम लोग उसको प्रारंभिक पाठ में उसको रखते हैं। हमने सारे एक इस सिलेबस में, पंचकोशों में सब रखा गया है कि प्रारंभिक छात्र जो है अपने आप को यहाँ तक कर लें कि पहले शास्त्रों को पढ़ करके अपने मनोभूमि को पहले परिष्कृत करें, तो इससे मनोभूमि परिष्कृत होती जाएगी। तो जी मनोभूमि के धरातल को बढ़ते जाएगा तो उसको टास्क मिलते जाएंगे हम। तो पहला यही काम करें कि 24 अक्षरों को हम देखें, उसमें एक एक अक्षर का एक एक श्लोक, वो केवल जी आदेश, आचार संहिता है जी। ठीक है। प्रणाम। जी गोकुल जी भाई साहब। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जब दीक्षा वाला प्रकरण पढ़ रहे थे तो मन में जो एक भाव आया वो आपके पास रखना होता कि आप उसमें जी पुष्टि जी करें जी उसको। जी अ, जब तीनों दीक्षा की बात आती है, गुरुदेव के जीवन को देखते हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से उनको मंत्र दीक्षा मिली, जिसको कि वो पाने के बाद गायत्री मंत्र का जप करते रहे। उसके बाद दादा गुरु से जब मुलाकात हुई तो वो उनकी प्राण दीक्षा हुई, अग्नि दीक्षा, जहाँ पे दादा गुरु ने उनको उच्च स्तरीय साधनाओं के लिए बताया, उसमें उन्होंने अपनी शक्ति लगाई, उस पर काम किया दादा गुरुदेव के आदेश के आधार पर। और ये जब उसके आगे जब गए, ऋषियों से मुलाकात हुई, जो पश्यंती वाणी में उनकी बात हुई, परावाणी में, तो वो मुझे लगता है कि वो उनकी ब्रह्म दीक्षा स्तर हुआ, जहाँ पे गुरुदेव ने अपने आप को पूरा ऋषियों पर सौंप दिया कि अब आपका जो आदेश होगा, आपका जो काम होगा, वही मैं करूँ। तो गुरुदेव के जीवन में देखते हैं तो ये तीन दीक्षाओं के तीन चरण जो है, मैंने इसको इस तीन तीन घटनाओं के क्रम में समझा कि मदन मोहन मालवीय जी के साथ मंत्र दीक्षा, दादा गुरु के साथ प्राण दीक्षा, और ऋषियों के साथ ब्रह्म दीक्षा, यही भाव प्रकट करना चाहता जी। ठीक है, धन्यवाद। तो कोई भी जो आगे बढ़ा रहता है तो क्रमशः क्रमशः एक एक कक्षा को पार करते हैं, क्योंकि उसका आगे का गुरु जो है वो उसके बाद ही देगा तो फलेगा फूलेगा उसमें। तो उस तरीके से उसके पास, चूंकि वो भी एक अनुशासन में बंधा हुआ है, हर कोई ऊपर, इसको गुरु परंपरा कहते हैं कि इस अनुशासन में। और भी बताएं कि यदि योग्य गुरु न मिले, इसमें एक बात ये भी कहा है, तो हमारी परंपरा खत्म न हो। इसलिए हम क्या करें कि जो स्वर्गीय हो गए हैं जो गुरु, उनका तस्वीर या उनकी प्रतीक प्रतिमा हम कुछ अपना प्रतीक रखें और उनसे लाभ लेते रहें। और उनके जो प्रखर शिष्य हैं, उस परंपरा में कोई तो जरूर प्रखर होगा जो अपेक्षाकृत बढ़िया, उससे लाभ लेते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे, तो प्रत्यक्षता का भी लाभ मिल गया और अपनी श्रद्धा अपने जो मुख्य शिक्षक हैं उनके प्रति बनी रही। तो कम से कम परंपरा टूटी नहीं।
और हो सकता है कि अगले दिनों में कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो संभाल ही लेगा प्रखर। तो बाद में कोई आएगा योग्य तो और थोड़ी प्रखरता में बिल्कुल श्रृंखला ही टूट गई, गायत्री मंत्र ही एक तरीके से गुप्त लुप्त हो गया था। समझिए कितना दिक्कत था ये। बोलना तक लोग बंद कर दिए थे, सुनना नहीं कर, कितना मेहनत करना पड़ा होगा इसको फिर से पुनर्जीवित करने में इस कला को। और ये क्रम चलते रहता सार्वजनिक रूप में तो थोड़ा सरल पड़ता, कोई प्रखर आता तो बता ले। तो ये है, कम से कम एक बात है कि जनेऊ चलता रहा। पुराने लोग भले ना जाने, भले उसमें चाबी गुच्छा बांध के चल रहे हो, पीठ खुजला रहे हो, लेकिन जनेऊ ढोते आ रहे हैं तो जनेऊ के माध्यम से गायत्री महामंत्र को बताने में सुविधा आ गई कि जो लड़ियां हैं ये सब जनेऊ गायत्री मंत्र का मूर्ति है। मूर्ति धागे की मूर्ति बनाई जाती थी। अब कहाँ कहाँ मूर्ति को बराबर लिए चलेंगे, शरीर को लपटाई चलो। एक गांठ ब्रह्म ग्रंथि है और बीच में 3 गांठ और दिए जाते हैं भूर्भुवस्व के लिए। 3 लड़ियां रखी जाती है, 3 चरण है तो, और एक एक लड़ी में फिर 3 3 धागे हैं, 9 धागे हैं, 9 शब्द गायत्री मंत्र के है, तो एक सिंबॉलिक रखा गया। अब ये भी गायब हो गया रहता तो गुरु जी धागा लेकर जाते, सब भागता जाता, धागा ले लेकर घूम रहा है, फंसा रहा है, पता नहीं क्या, तो और दिक्कत आती। तो वो कम से कम श्रृंखला न टूटे, ये भी क्रम चलता रहे तो निगुरा कहने से बेटर है कि हम कुछ न कुछ एक साधारण छात्र से भी आगे तो बढ़ते रहे, और बाकी तो अपनी श्रद्धा के आधार पर शीश पा लेता है। तो प्रखरता जितनी होगी बढ़िया लगन उतना अधिक आदमी पाएगा। लेकिन ये क्रम है, पहले सामान्य जीवन शैली को सुधारा जाए, इसके बाद प्रवेश कर दी जाए उच्च स्तरीय साधना। उच्च स्तरीय साधना में है पंच कोशों की साधना, तो इसी को 2 भाग कर दिए, अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा, दोनों एक ही का नाम है। अग्नि में प्राणाग्नि जिसे आ गया, प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, इन तीनों को कह दिया है कि प्राण दीक्षा के अंतर्गत लिया, क्योंकि संसार से इसका ताल्लुक है, इसका बहाव संसार की तरफ, और आत्मिकी की तरफ 2 चढ़ गया आनंदमय विज्ञान में कोश। उसमें कुंडलिनी जागरण आनंदमय विज्ञान में आता है, गायत्री हृदय वाली जो उसमें बात बनती है उसमें, या गायत्री पंजर एक है इसमें आने का, कि इस पंजर में कैसे हम ब्रह्म को देखें। तो जिसे चक्षुषो चंद्रादित्यो ब्रह्मा मूर्धनि सिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे, और इसमें क्या गया स्तनियो वसुवस्तो, इसके भीतर में झांकी रखना, ये सभी ब्रह्म दीक्षा के अंतर्गत ही आता है, और साधक चलता फिरता देवता बनता है। तो यही क्रम रखा गया है, और विधिवत दीक्षित होकर के आगे बढ़ते जाएंगे तो जीवन को इसी जीवन में बस आसानी से पूर्णता पाई जा सकती। जी ठीक है, धन्यवाद। और कहीं से हम लोग का हैंड रेज है? जी बाबू जी, पुरुषोत्तम जी का हैंड रेज है। हम्म। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मंत्र दीक्षा के बाद जो अग्नि दीक्षा होती है बाबू जी, फिर समर्पण बढ़ने लगता है। तो समर्पण के बाद जैसी स्थिति आती है कि कर्म पर हमारा जो कंट्रोल होता है, फिर वो कर्म पर हमारा कंट्रोल खत्म होने लगता है। ये बाबू जी क्या मतलब किस स्थिति में सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है? हाँ, अब वही जैसे जैसे ब्रह्म में बनने जाएंगे तो चेतना शुद्ध होते जाता है, चूंकि तो साधक के ईक्षण मात्र से प्रकृति कर देती, उसके लिए क्रियाओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस। तो वो इक्षण मात्र ही से जिस पूरा कर सकता हो सृष्टि को। ईश्वर की इच्छा हुई कि एक से अनेक बने, अब प्रकृति देखिए हलचल मचा करके पलक झपकते ही संसार बदल कर। इसका मतलब होता है कि वो, और उसकी इच्छा अब ब्रह्म में बन करके लाभ लेता है, तो उसका धरती पर जीवित रहना ही कमाल। अब जब तक से उसके प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे तब तक से शरीर को ढो ढो रहा है। सुखदेव मुनि को ज्ञान मिल गया, सब तब चले गए थे मेरु प्रदेश में, मेरु पर्वत के एरिया में, और वहां पर 10,000 वर्ष तक उन्होंने अपने शरीर को उसी में दीपक की तरह अपना पड़े रहे, और वहां से लाभ देते रहे, अपने आत्मज्ञान का प्रसारण करते रहे। तो शरीर छूटने के बाद वो लाभ है। तो इसका मतलब है कि शरीर मिला हुआ है, तो इस शरीर से, शरीर में रह करके वो ब्रह्म का लाभ देते रहेगा, एक अच्छा सा लैंप पोस्ट बन करके रहेगा कहीं। जी। यानी कि प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक जद्दोजहद रहेगी बाबू जी?
और क्योंकि वो बनाया है जिसने आपकी गाड़ी को, आपके शरीर को, उसके मर्जी पर है ना। आपका तो शरीर है नहीं कि बीच में सुसाइड कर लें, गर्दन लटका करके हुआ जाए। तो एक शरीर छोड़े अन्न में प्राण में वगैरह को कहाँ लटकाएंगे। तो जो बनाया है उसके मर्जी पर चलेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ईश्वर का घर है, ये हमारा नहीं है। जी जी। हाँ, जब ईश्वर का घर है तो वो ना तोड़ेगा जी, उसका जब मन तब तोड़ेगा, जगह रखे रहेगा अपना। और जिससा हम लोग की कामनाएं रही है उसी टाइप का दे। पहले ही हम लोग मांग लिए थे कि स्टील का घर दे दीजिए भगवान जी, स्टील का दे दिया तो कहते कि आज ये फूट जाए। आज ये कैसे ओला पानी में आज ही फूटेगा वो, अब 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद फूटेगा वो। तो जी जी। इसलिए बात बनती है कि हमारी कामनाएं ही मांग लिया, फिर कहते हैं कि अदलू बदलू बनते रहते हैं। तो उसमें हो गया कि ठीक है, तुमको ज्ञानी शरीर को बना के रखना है और शरीर से काम लेना है बस। प्रहलाद से काम लेना था। तो इच्छा भी ना हो अनिच्छा भी ना हो, यश निक्षा तथा अनिच्छा यश कर्मणि तिष्ठति न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद में पत्रमिवाम बसा। उसकी प्रज्ञा लिप्त नहीं होती कमल के पत्तों की। जिसकी इच्छा है न अनिच्छा है, क्यों अनिच्छा कर रहे हैं? ईश्वर ने दे दिया है तो उसका काम मानकर शरीर को बढ़िया से रखिए और इसका लाभ देते रहे। जी जब जरूरत धन्यवाद पड़े। बाबू। हाँ, हमसे भी गुरु जी बोले कि एक्सीडेंट है, आसानी से नहीं मरने देंगे, एक शब्द बोले तुमसे काम लेना है बड़ा बड़ा, तब अब जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे, ये भी एक वाक्य बोले। तब फिर हम मौन हो गए थे वहां पर कि अब ठीक है, बस आपका शरीर है तो काम बताते रहिए, काम लेते रहिए। जी। जी धन्यवाद बाबू जी। जी धन्यवाद। देखिए, इन तीनों दीक्षाओं से हम अपने पर भी सोचते हैं तो पाते हैं कि इन तीनों दीक्षाओं से गुजारा है गुरुदेव। और भी तरह तरह की इसमें सब प्रयोग किया है इस शरीर। सामूहिक दीक्षा का भी हम पर प्रयोग किया है, शाक्ति दीक्षा का भी से शरीर में घुस करके काम करना आता है। एक बार हमारे शरीर में घुस करके प्रस्थान के दौरे पर थे तो बिल्कुल हम आश्चर्य किए कि एक ही शरीर में दो सत्ता कैसे काम कर रही है। प्रत्यक्ष हम फील कर रहे हैं, हमको धकिया करके साइड में कर दिया भीतर घुस कर, और वो अपने ढंग से हैंडल करने लगे। तो इसकी अनुभूति एक अलग है। हम श्रोता भीतर बैठ करके लिख भी रहे हैं इनके प्रवचन कि हमको काम आएगा, बड़ा अच्छा 100 सरेंडर कर दिए। तो इसको कह देते हैं शाक्ति दीक्षा इसको कहा जाता है। वो तंत्र अपने विज्ञान में लिखा है। सामूहिक दीक्षा में भी अपने लिए है, स्पर्श के द्वारा उसको करना, रख करके बनाना, उसको देना, काम लेना। अग्नि दीक्षा में जुड़ते ही प्रखर वरिष्ठ प्रज्ञा पिता। तो ये इसमें दिए है कि काम लेने को तो अ, आदमी जन्म जन्मांतरों का अच्छे संस्कार लेकर गया है, तो आपसे भी काम आने को लेते रहे हैं पहले। तो जितने भी जुड़े हुए हैं गुरुदेव के साथ में, वो सब पिछले जन्मों की अच्छी संस्कारी आत्माएं हैं, और उनको उनके ढंग से काम लेते रहे और अनुदान देते रहे। तो वो कभी पक्षपात नहीं करता है गुरु जी। जी बाबू जी। सृष्टि सिन्हा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबा। जी प्रणाम। जी आप फिर म्यूट हो गई हैं। नवंबर के बाद हम फ्री है। कॉलेज से, ये कॉलेज खत्म हो गया अब, और माता पिता से भी अनुमति है, तो कब आ सकते हैं? तो दिसंबर में आप प्लानिंग कर सकते, या अभी अभी भी ठीक है। छठ व्रत तक हमको रुकना है यहाँ। छठ व्रत के बाद बाहर के कार्यक्रम है जी। जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। जी राम आशीष पांडे जी। जी भैया प्रणाम, बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। जी एक दिन एक व्यक्ति मिल गया और बोला कि गायत्री कितने प्रकार की होती हैं। हम्म। तो हमने कहा कि उससे ज्यादा कुछ नहीं कहे, हम कहे आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ लीजिए, उसमें कुछ पता चल जाएगा। हम्म। हम्म।
और वो ये भी बोला कि गायत्री मंत्र को बोलते समय कहीं रुकना नहीं चाहिए, एक लयबद्ध ढंग से उसमें कहीं कामा और विराम पर ब्रेक नहीं करना, ऐसा भी है क्या? ऐसा तो नहीं और वो होना निर्भर चाहिए। करता है पांडे जी, वो निर्भर करता है वो कौन से कॉलेज में कौन से गुरु से कहाँ पढ़े हैं, इस पर निर्भर करता है। है ना किसने ऐसा? सिखाया, किसने बताया। आपको तो वो करिए जो आपके गुरु ने बताया। जी भाई। जी धन्यवाद। किन्हीं किन्हीं गुरु जी बोल दे कि बोल कर नहीं करना है, कान में फूके होंगे, तो वो कैसे बोल पाएंगे? उनके गुरु की अपनी श्रद्धा है। तो जी। आपके गुरु जी कहते हैं कि बोलो भी और हवन कराओ तो लाउड स्पीकर भी लगवा दो, ताकि आजू बाजू भी लोग सुने, यह सुने समय। शुद्ध हो जाए। हाँ, और मंत्र संध्या करनी है तो मानसिक जप करो। मानसिक जप करते हैं तो ऋग्वेद के अनुसार है। बोल बोल करके हवन में आहुति डालते हैं तो यजुर्वेद के अनुसार कहलाएगा वो वातावरण परिषद। बाबूजी, और विज्ञान सम्मत जब कैसे किया जाता है? ये विज्ञान सम्मत जप है कि 5 मिनट में 100 टाइम्स यदि आप जप लेते हो, अच्छा। 100 टाइम्स गायत्री मंत्र उच्चारण करनी, और ये हार्मोनिक लयात्मक 15 मिनट तक बना के रखें या 10 मिनट तक रखें, तो शरीर के भीतर से इधर परमाणु जो शरीर में है वो प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करने लगता है। तो वो मैक्सिमम लाभ मिलता है, उस समय अल्फा स्टेट में साधक पहुंच जाता है। तो यही है कि एक लयात्मक गति लेना पड़ता है, वो इसकी वैज्ञानिकता है। ये गायत्री के सूर्य प्रस्थान में इसको बताया है उन्होंने गुरुजी ने। बाबूजी, बिना प्रैक्टिकल के तो ऐसा नहीं अपने से आ सकता है। तो आगनी बाद ही हो सकता है। तो इसीलिए न मंत्र दीक्षा, प्राण दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा की बात कही गई। तो खिड़की से ताक झांक कर पढ़ने वाला छात्र कितना तेज हो सकता है? स्कूल में नाम लिखावे, डेली जाए, प्रोफेसर का डांट भी सुने, कभी बेंच पर जी। मुर्गा भी बने, तो फिर जा करके वो जल्दी तेज बन जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बिना आपके संरक्षण के संभव नहीं है, हम लोगों को लगता है। वो अनिवार्यता है शब्द है ना इसमें, आज कक्षा में दीक्षा की अनिवार्यता है, बस जी जी। कंपलसरी। आप ही जो स्वर संगम संगीत में आपकी रुचि है, तो संगीत तो ऐसे ही कैसे हो जाएगा आए बाएं गाकर? स्वर से गाते होंगे तो लोग पसंद करते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे जी बढ़ते हैं। प्रणाम। तो जी और कहीं से कोई? विष्णु हाँ। भैया। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरी ये जिज्ञासा है कि मैंने तो ऐसे सामने से किसी से दीक्षा नहीं ली है। जैसे बाल्यकाल से अखंड ज्योति आधार रहा, युवावस्था में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आ पाए बाबूजी। तो इसमें गुरु कौन हुए, सार्वभौम गुरु कौन हुआ, सार्वभौम शिष्य कौन हुआ, मेरी ये जिज्ञासा है। उसके बाद एक ये है बाबूजी की मतलब जो अपने अंदर प्रश्नोत्तरी चलती है और समाधान मिलता है, वहां गुरु कौन है, वहां शिष्य कौन है। तो मेरा प्रश्न 3 स्तर पे है बाबूजी। पहला प्रश्न ये है कि मैं शांति कुंज गया, मतलब स्थूल रूप से ना, मैं वहां गया अखंड ज्योति ही, बचपन से अखंड ज्योति से ही मैंने जो मंत्र लेना है लिया। युवावस्था में बाबूजी जो भी क्रिया योग सीखा या जो भी जिज्ञासा हुई, उसका समाधान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपने किया। और तीसरा ये है कि जो अभी की मैं स्थिति पाता हूँ, जो मेरा आंतरिक संवाद चलता है जिसमें हर जिज्ञासा का समाधान होता है। तो ये तीसरा मेरा ये है स्तर बाबूजी। तो इन 3 स्तर पे मुझे उत्तर चाहिए आपसे बाबूजी। देखिए, पहली वाली बात थी कि अखंड ज्योति पढ़ते रहे, उसमें आपकी गहराई बनती गई, श्रद्धा बढ़ती गई, तो उसका श्रेय जाता है उसके लेखक पर जाता है। उसमें किसके विचार दौड़ रहे होते हैं? तो जाने अनजाने में आपका गुरु है वो अखंड ज्योति के जो अपने संस्थापक रहे, तो परम पूज्य गुरुदेव आपको उसी समय से आपको गाइड करने लगे एकलव्य परंपरा में, और श्रद्धा बढ़ती गई कि वह विचार आपके विचार से मिल रहा था। किसी भी साहित्य को नहीं तो एक दिन में उसको छोड़ दबे, अखंड ज्योति में कुछ नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं।
इसका मतलब है कि उसके विचार यानी गुरु के विचार आपके विचार से तालबद्ध हो रहा है, रेजोनेंस बना रहा है। तो जहां रेजोनेंस बनेगा तो उसके गुण आप में आना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो जी होता है, तो उस पर लिखा, जैसे मान ले कि हमने श्री अरविंदो से प्रत्यक्ष भेंट नहीं नहीं है, तो उनके साहित्य यदि हमारे अंतःकरण को स्पंदित करते हो, इसका मतलब है कि वो हमें, तो गुरु एक तत्व होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु रे महेश्वर, गुरु रे परब्रह्म, इनमें से चारों एक भी नहीं दिखता। न ब्रह्मा दिख रहा है, न विष्णु दिख रहा है, न महेश दिख रहा है, न परब्रह्म दिख रहा है। ये सब निराकार शक्तियां हैं अंतरिक्ष में। और वो गुरु देव परब्रह्म, जब परब्रह्म हर जगह है, तो इसका मतलब गुरु एक तत्व है जो कि हर जगह घुला हुआ है। जी नहीं तो भूपदेव को वैयाकरण बना दिया है कि महिला पानी भर रही है, उसका रस्सी चलते चलते पत्थर घिस गया है, उसको देख करके पा लिया। इसका मतलब है गुरु एक ऐसी सार्वभौम सत्ता है जो हर जगह घुला रहता है, किसी जी को कहीं पढ़ा देगा। तो अपने को सीखने पढ़ने की ललक होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है यहाँ पर, एक सहज है। तो जहां जहां आप ग्लानि होगी आप, तहां तहां पर कोई हिम्मत बंधाने के लिए प्रकाश किरण आ जाती। तदा तदात्मानम सृजाम जदा जदा ही धर्म से ग्लानि। तो वैसे रखिए, कोई एक विचार है, आ जाएगा, ब्रेन में आ जाएगा। तो वो गाइड करते रहता है हर जगह। तो क्योंकि ईसावास्यम इदम सर्वम, तो सभी को तो वही प्रेरित कर रहा है, जो सभी के बुद्धियों को प्रेरित करे, वह सविता है। जी बाबूजी। सर्व भगवान सर्व उसमें कहते हैं, और सर्वभूता नाम उसको प्रसिद्ध भी किया है, सवनाथ भी कर रहा है और प्रेरित भी कर रहा है। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब जी जी देखिए करके आपको प्रत्यक्ष बातचीत करने की जरूरत पड़ी, तो किसी को माध्यम बना करके हमको इनको उनको इनको किन्हीं से आपको आपको लाभ से मतलब है। मनी ऑर्डर आ गया, पिता कहीं रहता हो, विदेश में रहे, बगल के गांव में रहे, तो श्रेय जाना चाहिए ईश्वर को इसमें। जी अब जी बाबू। उसमें रह गया है कि आपके भीतर में गाइड करता है, तो आत्मा के भीतर में ये परब्रह्म है। बिंदु साधना में आता है कि आत्मा के भी भीतर में है ना, अणुरणीयान महतो महियान, आत्मा गुहायाम निहतो अस्य जंतो। जब ईश्वर बैठा ही बैठा है, जब देखता है कि हमारे अधीन अर्जुन आ गया, तो गाइड कर सकता है कहीं से। जी जी जी। प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए। जी बाबू जी, इसमें चैट में प्रश्न है, अनीता जी का है। प्रणाम बाबूजी, नए साधकों को अ, कौन सा उपनिषद से शुरू करना चाहिए, उसमें उनकी रुचि बनी रहे? देखिए, पहला उपनिषद सभी के लिए है, ईशावास्य उपनिषद। यहाँ से चल पड़ा, क्योंकि भौतिक जीवन को भी संवारने की बात यह बोलते हैं। उसके बाद में अपना चल पड़िए, कठोपनिषद वगैरह पढ़िए, 10 है ना मुख्य उपनिषद में। कठो नचिकेता कहानी जैसा लगता है, उसमें बात बनने लगती है, धीरे धीरे सब समझ में आती है ये करने का। तो इसो कठो केनो उपनिषद के लाइन से बढ़ते जाइए। और पूजा पाठ में ढेर अधिक समय लगता है, तो आत्मा पूजा उपनिषद पढ़िए, कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सब भीतर से भीतर रमण। तो जैसा है उपनिषदों में हर तरह का है। आसन वगैरह करने में नहीं दिक्कत पड़ रहा है, तो महोपनिषद पढ़िए, वो सीधे ब्रेन को उछाल कर ऊपर लेकर चला जाएगा। तो हर वैरायटी के उपनिषद है, अपने से सभी पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसमें आइए, कभी हम टिक करा देंगे कि ये पढ़ते जाएंगे तो वो आपको सुविधा होगी तीनों खंडों में। फिर बाकी समय में अन्य पढ़ा है। जी, हर उपनिषद अपने आप में एक मॉल की तरह है। मॉल होता है ना, जिसमें सब कुछ मिलता है। तो मॉल बना गया है सबके लिए, उसमें से सारा लाइन आपका नहीं मिलेगा। कोई एक लाइन मिल गया तो खुश हो जाइए, बस वो लाइन आपका है, डायरी में नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते जाएं। बाजार में गए तो सारा बाजार का सामान अपने लिए नहीं है कि सरदर्द माथा पकड़ लिए, बाप रे बाप इतना खरीदना है। नहीं, वो सबके लिए है ना, पूरे इलाके भर के लिए, लोगों के लिए। अपने काम की चीज लें और आगे बढ़ जाएं। तो हर उपनिषद में आप पाएंगे कि कोई ना कोई वाक्य आपके विचारों से तालमेल खा रहा है, तो उस वो आपका है, बस बाकी अन्य लोगों के लिए है। क्लास में बहुत सारे लोग हैं। जी। जी बाबू जी, पुरुषोत्तम जी का दोबारा हैंड रेज है।
हाँ, तो फिर से सामने लाइए। लेकिन समय हो गया है। हाँ हाँ, जी, समय फिर हो भी गया है। चलिए। नहीं, 4 मिनट हम लेट थे ना, लाभ ले लें। जी जी। जी, पुरुषोत्तम जी, वैसे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, पुरुषोत्तम जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वैसा। तो शांति पाठ कर लें। जी जी जी। जी जी ओम। बाबूजी। शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति।